नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलक परवीन। पूरे बिहार में जो 5 प्रमुख खबरें हैं उसको हम आपको दिखाते हैं ताकि ट्रेंडिंग न्यूज आप तक पहुंच पाए। तो देखिए एक रिपोर्ट, बिहार के उन 5 राजनीतिक, आपराधिक और हर क्षेत्र से जुड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। एक ही दिन और एक ही पाली में होगी बीपीएससी-पीटी की परीक्षा। मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री की बैठक के बाद हुआ फैसला। ट्रेंडिंग न्यूज आप तक पहुंच पाए। तो देखिए एक रिपोर्ट, बिहार के उन 5 राजनीतिक अपराध। बिहार में मिले हैंड फुट माउथ डिजीज के 5 मरीज। खतरे के निशान से ऊपर गंगा, पटना में घरों में घुसा पानी। मॉडल डिड के साथ पुरानी डिड से भी होगी जमीन की खरीद बिक्री। बिहार सरकार ने वापस लिया आदेश। मंचलों से तंग आकर छात्रा ने छोड़ी कोचिंग, तलवार लेकर घर में घुसकर की छेड़खानी। बीपीएससी-पीटी की परीक्षा एक ही पाली में और एक ही शिफ्ट में होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक में यह फैसला लिया गया है। अभ्यर्थियों ने इसे लेकर प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई जिसमें यह फैसला लिया गया है। बता दें कि 8 मई को बीपीएससी-पीटी की हुई परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से सभी सेंटर्स पर रद्द कर दिया गया था। इसी के बाद इसकी जाँच चल रही थी। कईयों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बीपीएससी ने कई तरह के बदलाव भी किए हैं। इसी बदलाव के तहत आयोग ने 2 दिनों 20 और 22 सितंबर को परीक्षा लेने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र, पूना, चंडीगढ़ और दिल्ली के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर में भी हैंड फुट माउथ डिजीज के मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। एक साथ 5 मरीज मिले हैं। ये बीमारी 4 से 6 साल तक के बच्चों में अधिकांश पाई जाती है। मुजफ्फरपुर में 5 बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। इनमें 3 बच्चे एक ही परिवार के हैं जबकि 2 बच्चे पड़ोस के हैं। वहीं आपको बता दें कि यह एक प्रकार का वायरस है जो हवा में भी ट्रैवल करता है। यह संक्रमण छींकने, छूने और संक्रमित मरीज के छूने से फैलता है। वहीं डॉक्टरों ने कहा कि मौसम में बदलाव के कारण इस वायरस की उत्पत्ति होती है। बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, इसलिए यह सबसे अधिक बच्चों को भी प्रभावित करता है। इसलिए बीमारी का पता लगते ही मरीज को तुरंत आइसोलेट कर दे, फिर सिस्टम के अनुसार डॉक्टर की सलाह पर इलाज शुरू करें। इसके साथ ही साथ डॉक्टर ने यह भी बताया कि परिजनों को इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये बीमारी घातक नहीं है, इसमें जान जाने का कोई खतरा नहीं रहता। पटना का गंगा नदी खतरे के निशान से 51 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इसके चलते निचले इलाका डूब चुका है। लोग पलायन कर रहे हैं, कुछ मचान बनाकर रहने को मजबूर हैं। घर पूरी तरह से डूब चुके हैं। गंगा किनारे बसे कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार गांधी घाट में जब नदी का जलस्तर 50 मीटर से अधिक होता है तो बाढ़ की स्थिति होने लगती है। आपदा प्रबंधन विभाग के नवल किशोर का कहना है कि गांधी घाट खतरे के निशान से 51 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बिहार सरकार ने मॉडल डिड से निबंधन के आदेश को वापस लिया है। अब मॉडल डिड के साथ पुरानी डिड से भी जमीन की खरीदारी बिक्री हो सकती है। पिछले दिनों बिहार सरकार ने पटना, दानापुर, फुलवारीशरीफ, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में 1 सितंबर से 100% मॉडल डिड से निबंधन का आदेश जारी किया था। सरकार अब अपने उस आदेश को वापस ले लिया है। इस आदेश को मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग ने तत्काल प्रभाव से वापस लेने की सूचना जारी कर दी है। अब आज यानी गुरुवार से मॉडल डिड के साथ साथ जनरल डिड के आधार पर भी अब जमीन का निबंधन होगा। पटना के रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के ढेलवा इलाके में मनचले युवक की करतूत सामने आई। एक किशोरी के साथ मनचले ने घर में घुसकर छेड़खानी की।
वह तलवार लेकर उसके घर में घुस गया। आपको बता दें कि किशोरी को काफी समय से मनचला परेशान कर रहा था। इस कारण उसने 20 दिन से कोचिंग जाना भी छोड़ दिया था। इधर छेड़खानी की शिकायत लेकर वह रामकृष्ण नगर थाना पहुंची, लेकिन वहां किसी ने भी उसकी परेशानी नहीं सुनी। अंत में परेशान होकर पीड़िता एसएसपी डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लो से मिलने उनके दफ्तर पहुंची। एसएसपी उस वक्त दफ्तर में मौजूद नहीं थे। दूसरी ओर रामकृष्ण नगर के थानेदार जहांगीर आलम ने बताया कि अगर कोई शिकायत लेकर पहुंचेगा तो कार्रवाई होगी। छात्रा के परिवार वालों का कहना है कि स्थानीय पुलिस उसकी मदद नहीं कर रही है। मदद करने के बजाय पुलिस उन्हीं पर सवाल उठा रही है।